14 की तैयारी हेतु पूरे भारत में प्रांतीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों में राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के बाद स्वामी जी महाराज कल गुजरात पहुंचे, जहां वे फरवरी व मार्च माह में निःशुल्क योग शिविर, योग दीक्षा एवं राष्ट्र निर्माण सभाओं के माध्यम से सत्ता एवं व्यवस्था परिवर्तन हेतु आह्वान करेंगे। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर स्वामी जी का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। अभी कल सुबह 5 बजे से भावनगर से हमारी यह यात्रा शुरू होगी और 9 जिलों में 9 लोकसभा क्षेत्रों में हमने कार्यक्रम रखे हैं। उसमें हर दिन 2 विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम रखे हैं और हमारा मकसद है इस देश में एक परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार करना। 1947 में गुजरात को एक मौका मिला था जब गुजरात की मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हो सकता था। उस लौह पुरुष को षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। अब 1947 के बाद, आज़ादी के 67 वर्षों के बाद गुजरात की भूमि को ये दोबारा गौरव मिलने वाला है कि गुजरात का शेर, गुजरात का गौरव, राष्ट्र का गौरव बनने का इतिहास रचने वाला है। तो मैं गुजराती भाई बहनों से आह्वान करूंगा, 1947 में चूक गए थे, षड्यंत्र की शिकार हो गए थे, अब 2014 में चूकना नहीं है और गुजरात के गौरव को राष्ट्र का गौरव बनाना है। और 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट जिस लुटेरे खानदान ने की है, उस लुटेरे खानदान को सबक सिखाना है। मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर के 1000 सालों में मुल्क को नहीं लूटा होगा, उससे ज्यादा 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट, 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर और 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर उस लुटेरे खानदान ने जमा किया हुआ है। वो काला धन देश को दिलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और इस भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर एक स्वदेशी न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करनी है। उसके लिए हम जनजागरण अभियान चला रहे हैं और ये हमारा अभियान मतदान के अंतिम दिन तक चलेगा। मुझे करीब 6 महीने हो गए मैं पतंजलि योगपीठ नहीं गया और मैंने संकल्प किया हुआ है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री के रूप में सिंहासन पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक आसन भी करते रहेंगे और इन बेईमानों के सिंहासन हिलाते रहेंगे और पूरे देश को भी आसन सिखाते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। थर्ड फ्रंट को कितनी कोशिश कर ले, 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यूपीए को 100 से भी कम सीटें मिलने वाली है और जो थर्ड फ्रंट में नहीं है उन सबको भी मिला करके, थर्ड फ्रंट को भी मिला करके 125 से 150 सीटें मिलने वाली है। आदरणीय मोदी जी और उनके साथ खड़े जो दल हैं उन सबको, बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल और भी कुछ इसमें सम्मिलित होंगे, सबको करीब 300 सीटें मिलेंगी। इसलिए पूर्ण बहुमत की अनुभवी, ईमानदार, स्थायी और मजबूत सरकार हिंदुस्तान में बनने वाली है। कुछ लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में कठपुतली सरकार बने जिसका नियंत्रण अमेरिका के हाथों में हो, यूरोप के हाथों में हो। ऐसे अमेरिकी समर्थक, चीन समर्थक ताकतें, देश की राष्ट्र विरोधी ताकतें और विदेशी पैसे और पुरस्कारों से पोषित व्यक्ति, एनजीओ, राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में एक पूर्ण बहुमत वाली, अनुभवी, ईमानदार, स्थायी और मजबूत सरकार नहीं देखना चाहते। उनकी मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो खुद को ईमानदार और बाकी सबको भ्रष्ट कहता है, उससे ज्यादा शर्म और दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। मोदी जैसा देशभक्त, मोदी जैसा ईमानदार, देश में इस समय कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके न बीवी है न बच्चे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है, जो केवल आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे हिंदुस्तान को देखता है और सबकी भलाई के बारे में सोचता है। ऐसे मोदी के बारे में इस तरह की बातें कहना है कि मोदी भ्रष्टाचारी है, मुझे लगता है उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा। चुनाव से पहले कम से कम 5 बड़े दल एनडीए के साथ होंगे और चुनाव के बाद 10-20 सीट जीत करके जो लोग संसद में पहुंचेंगे वो भी मोदी का ही साथ देंगे। देखिए, तो राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक रणनीति होती है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही बीजेपी की भी करीब 100-150 लोगों की लिस्ट आ जाएगी
बाकी समय के साथ चीजें सामने आ जाएंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी निष्कलंक उम्मीदवारों को, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ऐसे बेदाग उम्मीदवारों को वो प्रत्याशी के रूप में खड़ा करे। मोदी जहां से भी लड़ेंगे वहां से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। चाहे वो हरिद्वार से लड़ ले, चाहे वो काशी से लड़ ले, चाहे मथुरा से लड़ ले, चाहे वो जहां से लड़ ले, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ये अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि मोदी से लोग प्यार करते हैं। 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, सारा देश लूट लिया, फिर कहते हैं हम तुमको खुशहाली देंगे। राजकोट से निकलने के बाद युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज जेतपुर पहुंचे। जेतपुर में स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में स्वामी जी का माल्यार्पण, पगड़ी एवं अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अपने उद्बोधन के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज देर रात भावनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आज प्रातःकाल निःशुल्क योग शिविर में आए हजारों लोगों को योग दीक्षा से दीक्षित किया। प्रातःकालीन योग शिविर के उपरांत पूज्य स्वामी जी महाराज भावनगर जिले के तलाजा में आयोजित योग दीक्षा एवं राष्ट्र निर्माण सभा में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत किया। इस योग दीक्षा सभा के उपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पूज्य मोरारी बापू की जन्मस्थली पुण्य भूमि महुआ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया एवं आशीर्वाद लिया। इन दोनों जन